हाल ही में एक नया एक्ट चर्चा में है, विकसित भारत फॉर रोजगार आजीविका मिशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जी राम जी एक्ट। सरकार का दावा है कि मनरेगा से ये बहुत ही अच्छा और अपग्रेड वर्जन का एक्ट है। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 100 नहीं बल्कि 125 दिन आपको काम मिलेगा। लेकिन फेमस इकोनॉमिस्ट एमजी नरेगा के आर्किटेक्ट में से एक जीन ड्रेज ने इस नए एक्ट को क्रिटिसाइज किया है और इसकी धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है आज के पेपर में। उन्होंने कहा है कि ये अपडेट वर्जन नहीं है बल्कि वर्कर्स के राइट पर एक हमला है। आज की वीडियो में हम जीन ड्रेज के इस आर्टिकल को देखेंगे, कैसे उन्होंने अपनी बात को रखा है। सबसे पहला पॉइंट जीन ड्रेज देते हैं कि वर्कर्स गारंटी। सरकार कह रही है कि हमने इंटाइटलमेंट बढ़ा दिया है, 125 डेज का काम कर दिया है। जीन ड्रेज कहते हैं कि जरा फाइन पॉइंट को पढ़िए। नए एक्ट में सेक्शन 5 क्लॉज 1 एक स्विच ऑफ बटन की तरह है, जिसमें लिखा है कि गारंटी वहां लागू होगी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। मतलब अब ये राइट नहीं रह गया है बल्कि एक डिस्क्रिशन बन गया है सरकार का कि वो डिसाइड करेगी कि कहाँ काम मिलेगा कहाँ नहीं काम मिलेगा। ड्रेस कहते हैं इट इज लाइक प्रोवाइडिंग द वर्कर्स गारंटी विदाउट अ गारंटी दैट द गारंटी अप्लाइज। और वैसे भी 125 दिन काम देने का नया जो एक्ट लेके आए हैं, इसको तो मनरेगा में भी चेंज कर सकते थे। इसके लिए नए एक्ट की क्या जरूरत थी। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं जो उन्होंने रखा है कि फंडिंग मॉडल, जो दूसरा बड़ा मुद्दा है फंडिंग मॉडल का। मनरेगा में डिमांड ड्रिवन नेचर था, वहां पे फंडिंग डिमांड ड्रिवन आती थी। अगर गांव में मजदूर काम करेगा और मांगेगा तो उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन जी राम जी बात करता है नॉर्मेटिव फंडिंग की। जीन ड्रेज का एनालिसिस है कि नॉर्मेटिव फंडिंग बस एक फैंसी नाम है बजट कैप्स के लिए। सेंट्रल डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में कितना पैसा मिलेगा। अगर बिहार और यूपी में जैसे गरीब स्टेट में डिमांड ज़्यादा है लेकिन सेंटर का कोटा एक फिक्स अमाउंट है, तो यूपी बिहार को भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना तमिलनाडु को मिलेगा, भले ही वहाँ पे डिमांड हो चाहे ना हो। ड्रेस का आर्ग्यू है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी में बजट फिक्स नहीं किया जा सकता है, ये लॉजिक ही गलत है। अगला पॉइंट है कि सरकार ने तीसरा आर्गुमेंट दिया है कि नए एक्ट में डिसइंटाइटलमेंट प्रोविजन हटा दिया गया है। मतलब पहले अगर कोई वर्कर्स अप्लाई करता था और उसका काम नहीं करता था तो उस पर पेनल्टी लगती थी। हालांकि ड्रेस का कहना है कि ये हॉट एयर की तरह है, एक हवाबाजी है, क्योंकि 20 सालों में इस झूठी एप्लीकेशन की प्रॉब्लम का ज़्यादातर यूज ही नहीं हुआ है। जिस बीमारी के वजूद ही नहीं है उसका इलाज करने से क्या फ़ायदा। सरकार कहती है कि नए एक्ट में एडवांस डिजिटल टेक से करप्शन खत्म होगा। जीन ड्रेज इस पर सवाल उठाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि 2017 में एयरटेल वॉलेट फिस्को की जहां टेक्निकल ग्लिच हुआ था वहां वर्कर्स का पैसा ही गायब हो गया था। उनका कहना है कि जब टेक फेल होती है तो वर्कर्स मजबूर होकर करप्ट मिडिलमैन के पास जाते हैं। नया एक्ट टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंड फेथ दिखा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो कंक्लूजन ये है कि वीकली वेजेस का प्रॉमिस मनरेगा में पहले से था, सोशल ऑडिट मनरेगा में पहले से था, जो कि सेक्शन 17 का कॉपी पेस्ट है। जीन ड्रेज का सीधा कहना है कि ये एक्ट का मकसद वर्कर्स का भला करना नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल क्रेडिट को चुराना है। जैसे यूपीए की स्कीम को एनडीए ने रीनेम किया, वैसे ही यहाँ हो रहा है। ये गारंटी को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करता है। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपका इस पर क्या कहना है? क्या नॉर्मेटिव फंडिंग फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही है? ये स्टेट के राइट्स पर हमला है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें